लोगों की परसेंटेज बहुत हाई आती है, मुझे बहुत खुशी होती, पर ऐसी परसेंटेज का भी क्या फ़ायदा जब आपको ये ना पता हो कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा या कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा। इसने मुझे बताया कि मैथ में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए सर 8th क्लास में, और इससे मैंने जब ये पूछा कि बच्चों एक्स प्लस बी की होल क्यूब बताओ, कहने लगे सर एक्स प्लस बी का होल क्यूब तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। जब इससे पूछा कि a प्लस बी का होल क्यूब बता, कहने हाँ सर ये मालूम है। आपको जब a प्लस बी का होल क्यूब और x प्लस बी के होल क्यूब में डिफरेंस क्या है वो नहीं पता, या अगर सेम है तो वो नहीं पता, तो आपके 100 मार्क्स लाने का फायदा क्या है। साइंस में लेके आए 80 आउट ऑफ 80 ले आए हैं, और आपको हाइड्रोजन का नहीं पता, लेके हाइड्रोजन घूम रहे, तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे आप। लेके घूम रहे हैं हाइड्रोजन, वाटर लेकर घूम रहे हैं, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन का मालूम नहीं है। तो ऐसी परसेंटेज का फायदा क्या। परसेंटेज हो, परसेंटेज आपकी कम है बट आपका बेसिक क्लियर है तो बहुत खुशी की बात है। अगर बेसिक आपका क्लियर है, अपने भाई बहनों को कुछ तो आप पढ़ा सकें। 10th क्लास में आ गए, किसी के 6th क्लास के टीचर ने कह दिया बच्चे क्वेश्चन करके बताओ, या आपके घर में ही आपके छोटे भाई बहन ने किसी ने पूछ दिया सर भैया ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, दीदी ये क्वेश्चन करके दिखाओ, वही क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपका बेसिक ही नहीं है, तो फायदा क्या है 100 मार्क्स लाने का। तो बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, बेसिक मेथड्स अपने क्लियर करिए, बहुत अच्छा होगा जब आपके परसेंटेज आएंगे। देखिए बेसिक बातें ही नहीं पता, फ़ायदा क्या, इनको रखे रहिए परसेंटेज को आप ऐसे ही। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जानिए इनको, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जितना हमने आज पढ़ा दूसरे को हम बता सकें। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ जब आप पढ़ते हैं क्लास में या स्कूल में तो ऐसा पढ़ें कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ा सकें उसी टॉपिक को। बात समझ गए होंगे आप कहने का मतलब क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का।